Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn transformation of interrogative sentences into assertive sentences. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आंसर दिया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो जिसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा हो तो उसको जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो हम उस सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, मतलब सेंटेंस में नो नॉट या नेवर लगा देते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जिसमें नो नॉट नेवर लगा हो तो उसको जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो उसका नो नॉट नेवर हटा देते हैं और उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके जो रूल्स हैं बाकी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने के वो क्या हैं। तो इसमें से जो रूल है वो है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको बदलकर हमें असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड लगाया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को हमें असर्टिव में बदलना है। असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। तो इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसे रिमूव कर देना, हटा देना है और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो उसे हम हटा देंगे असर्टिव में, और इसके विपरीत अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो जब हम उसे असर्टिव बनाएंगे तो उसमें नॉट ऐड कर देंगे। तो ये रूल हम शुरू में ही देख चुके हैं। अगली बात है कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंट्रोगेटिव में डिफरेंट होते हैं और उसे जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। जैसे एनीथिंग चेंज हो जाता है नथिंग में, एवर चेंज होता है नेवर में, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे तो वो चेंज होकर एवरीवन या एवरीबडी बन जाता है। हु चेंज हो जाता है नो वन या नोबडी में, कैन चेंज होता है कैन नॉट में, एनीवन चेंज होता है नो वन में और एनीबडी चेंज होता है नोबडी में। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए ये सारे रूल्स को हम फॉलो करते हुए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। इज मैन इमॉर्टल, इज हेल्पिंग वर्ब है, मैन सब्जेक्ट है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये हमारा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे मैन, उसके बाद वर्ब लाएंगे इज। अब हमारा चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है उसमें नॉट नहीं लगा है तो असर्टिव में हम उसे नेगेटिव बनाते हुए नॉट लगा देंगे। तो मैन इज नॉट इमॉर्टल। अब ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए इसके लास्ट में हम पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन अ मैन लिव फॉर एवर। कैन हेल्पिंग वर्ब है और अ मैन सब्जेक्ट है उसका। तो हम जब इसे असर्टिव बनाएंगे तो यहाँ हम सब्जेक्ट अ मैन डालेंगे। कैन को जब हम चेंज करेंगे असर्टिव में लाएंगे तो वो चेंज होकर कैन नॉट में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और लिव फॉर एवर लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर नॉट काउज यूजफुल एनिमल्स। आर हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लाएंगे और पहले सब्जेक्ट लाएंगे असर्टिव में। तो काउज हमारा सब्जेक्ट है उसे पहले लाया, काउज आर यूजफुल एनिमल्स। क्यों? क्योंकि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट लगाया था इसलिए असर्टिव में नॉट को रिमूव कर दिया, हटा दिया और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप डाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉज वर्ड्सवर्थ नॉट अ ग्रेट पोएट। यहाँ वर्ड्सवर्थ हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ड्सवर्थ हम पहले लाएंगे। वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट पोएट। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो पॉजिटिव सेंटेंस जो असर्टिव होगा वो पॉजिटिव होगा। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज देयर एनीथिंग स्वीटर देन मदर्स लव। इज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लाएंगे, लगाएंगे क्या, देयर इज।
एनीथिंग को हमें चेंज करके क्या करना है, नथिंग करना है। देयर इज नथिंग स्वीटर देन मदर्स लव। तो लास्ट का क्वेश्चन मार्क हट के क्या बन गया, फुल स्टॉप। अब हम एक अगला रूल देखते हैं क्या, कि अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड्स जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई या हाउ से शुरू होता हो, तो WH वर्ड से जब सेंटेंस शुरू होता है तो कुछ डिफरेंट टाइप का चेंज आता है, और ऐसे केस में हम WH वर्ड को हटा देते हैं और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग कोई दूसरा वर्ड लगाते हैं। तो ये WH वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं इनको रेट्रिकल क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये रेट्रिकल क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में WH वर्ड को हटाकर हमारा असर्टिव सेंटेंस बनता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखें। हु डज नॉट लव हिज कंट्री। मैंने बताया था कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहे तो हमें उसको क्या चेंज करना है, एवरीवन। तो यहाँ हम लिखेंगे एवरीवन, और चूंकि हमारा सेंटेंस डज नॉट है, मतलब क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम वर्ब में एस लगा देंगे, सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। तो एवरीवन थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, इसलिए लव में एस लगा, तो एवरीवन लव्स हिज कंट्री, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु लिव्स इफ द कंट्री डाइज। यहाँ हु है तो इसका भी मैंने पहले बतलाया था कि हु जा रहे हैं वहाँ एसर्टिव में नो वन लगेगा, तो नो वन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लिव्स लगाएंगे। नो वन लिव्स इफ द कंट्री डाइज, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, व्हाट इफ आई हैपेंड टू बी सैड। व्हाट इफ आई हैपन टू बी सैड, यहाँ पर व्हाट हमारा जो WH वर्ड है इसको हम हटा देंगे और बनाएंगे सेंटेंस, इट डज नॉट मैटर मच इफ आई हैपन टू बी सैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट डज इट मैटर इफ ही फेल्स। यहाँ भी व्हाट को हटा देना है और क्या लगाना है, इट डज नॉट मैटर इफ ही फेल्स। नेक्स्ट, वेयर विल यू फाइंड अ हायर माउंटेन देन द माउंट एवरेस्ट। वेयर जो हमारा WH वर्ड है इसको रिमूव कर देंगे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट है तो उसको आगे ले आएंगे। यू विल फाइंड नोवेयर अ हायर माउंटेन देन द माउंट एवरेस्ट। लास्ट में फुल स्टॉप लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई वेस्ट टाइम इन दिस यूजलेस वर्क। यहाँ भी वाई को हम हटा देंगे, और चूंकि ये एडवाइस कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग सेंस के अनुसार हम लिखेंगे यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस यूजलेस वर्क। लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, हाउ कैन एनीवन डाई बेटर देन फेसिंग द प्रॉब्लम। हाउ को हम हटा देंगे और एनीवन के बदले नो वन लगाएंगे। एनीवन के बदले नो वन लगाए क्योंकि इसको हमको नेगेटिव बनाना था, तो नो वन कैन डाई बेटर देन फेसिंग द प्रॉब्लम। लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई कैन द किंग्स ग्लोरी फेड, सॉरी व्हेन कैन द किंग्स ग्लोरी फेड। तो यहाँ व्हेन को हटा देना है और द किंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आगे ले आना है। द किंग्स ग्लोरी कैन नेवर फेड। लास्ट में फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एसर्टिव में बदलना है ये आप समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके।